हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हरियाणा से, जहाँ पर एक शादी की तैयारी चल रही थी। एक्चुअली उस शादी में काफी सारे क्रिमिनल्स आए थे, क्योंकि वो शादी ही सबसे बड़े डॉन चौधरी की बेटी की थी। इसलिए वहाँ पर पुलिस वालों के साथ साथ काफी बड़े डॉन, क्रिमिनल्स, ये सब लोग भी थे। अब जब सब लोग शादी एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक क्रिश नाम का लड़का आता है। क्रिश वहाँ पर किसी के जूते, किसी के कपड़े पहनकर इस तरह से तैयार हो जाता है जैसे कि वो शादी में मेहमान हो। वो सबके साथ इस तरह से बातें कर रहा था जैसे कि वो उन्हें पहले से जानता था। जिसके बाद हम दुल्हन के दो भाइयों को देखते हैं, जिनका नाम है गौतम और गंभीर। गंभीर हमेशा काफी ज्यादा सीरियस रहता था, तो वही गौतम काफी ज्यादा चिल था। गौतम ने हर जगह ड्रोन्स रखे थे, जिसकी मदद से वो शादी में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ अपने लैपटॉप पर देख रहा था। तभी वो वहाँ पर क्रिश को देखता है और उसे थोड़ा डाउट आता है कि आखिर ये लड़का है कौन, क्योंकि वो क्रिश को नहीं जानता था। इसलिए वो दोनों जाकर क्रिश से पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिसका क्रिश के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो बातें बना रहा था, लेकिन गौतम और गंभीर दोनों ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इसलिए मौका देखकर क्रिश वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद हम डॉन चौधरी को देखते हैं, जो सभी मेहमानों से कह रहा था कि आज उसकी बेटी मीरा की शादी है और वो चाहता है कि शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चौधरी ने अपनी बेटी के लिए एक बिजनेसमैन लड़का चूज किया था और वो चाहता था कि वो लड़का उनके साथ ही घर जमाई बनकर रहे। अब ये बात उसके ससुराल वालों को तो कबूल नहीं थी, लेकिन चौधरी एक डॉन था, जिसकी वजह से उसकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हम क्रिश को देखते हैं, जो गौतम और गंभीर से छुपते हुए टेरेस पर आता है। तो वहाँ पर मीरा थी। मीरा क्रिश से कहती है कि वो गलत शादी में आ चुका है। वो यहाँ पर आ तो गया है, लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाएगा। जिस पर क्रिश कहता है कि वो इसी तरह से शादियों में जाता है और हर बार वो निकल जाता है, और ठीक वैसे ही वो यहाँ से निकल भी जाएगा। जिसके बाद हम मीरा की माँ को देखते हैं, जो मीरा को लाने के लिए उसके रूम में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीरा की माँ, उसकी भाभियाँ, सभी लोग हमेशा घूंघट में रहती थी और उनकी बातों से पता चल रहा था कि उनके घर में बस मर्दों का ही राज है। जब वो लोग मीरा को लाने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि मीरा तो भाग गई थी। अब ये बात जब मीरा के पापा को पता चलती है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि वो मीरा को वापस लाकर उसकी शादी यहीं पर करवाएंगे, और जब तक मीरा मिल नहीं जाती तब तक यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। कोई भी अंदर आ नहीं पाएगा और ना ही यहाँ से कोई बाहर जा पाएगा। अब ये सुनने के बाद सारे रिलेटिव्स शॉक थे, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं कितने दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो वही हम गौतम और गंभीर को देखते हैं, जो क्रिश को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि शायद मीरा क्रिश के साथ ही भागी होगी। लेकिन क्रिश को मीरा के भागने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो जब उन दोनों से बचते हुए बाहर आता है, तो वहाँ पर मीरा थी, जो कार से जा रही थी। क्रिश भी उसके साथ कार में बैठ जाता है और वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो वही मीरा के घर वाले उनका पीछा कर रहे थे। क्रिश समझ नहीं पा रहा था कि दुल्हन भागी है, तो वो लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। तो मीरा उसे बताती है कि वही दुल्हन है। अब ये सुनने के बाद क्रिश समझ गया था कि मीरा के घर वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो मीरा से कहता है कि वो उसे यहीं पर उतार दे। जिसके बाद मीरा उसे वहां पर उतार देती है और आगे चली जाती है। अब क्रिश जब ऑटो से जा रहा था, तभी वो देखता है कि गौतम का ड्रोन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। यानी कि गौतम को पता था कि क्रिश कहाँ पर है, और अगर क्रिश उन्हें मिल गया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए क्रिश फिर से मीरा के पास आता है, क्योंकि वो मीरा के साथ ही सेफ था। अब मीरा उस ड्रोन को तोड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो वही गौतम और गंभीर पुलिस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जल्दी से मीरा को ढूंढे। जिसके बाद पुलिस भी क्रिश और मीरा के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर क्रिश मीरा से पूछता है कि आखिर मीरा शादी से भागी क्यों, क्या वो किसी और से प्यार करती है। जिस पर मीरा कहती है कि वो किसी से प्यार नहीं करती। अब क्रिश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मीरा भागी क्यों। तो मीरा बताती है कि उसके पापा ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा था ताकि वो पढ़े, लेकिन ऐसा उन्होंने बस इसलिए किया था क्योंकि वो इलेक्शंस लड़ने वाले थे और वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी बेटी को कितना फ्रीडम दिया है। मीरा कहती है कि वो 4 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में थी, जिसके बाद अचानक से उसके पापा ने उसे बुला लिया और कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है। इसलिए मीरा नाराज थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर वो क्या चाहती है, और मीरा को इसी बात से प्रॉब्लम थी। वो क्रिश से कहती है कि अगर उसके पापा उसे पूछते कि क्या उसे शादी करनी है,
तो शायद वो हाँ कहती, लेकिन उसके पापा ने उससे पूछा नहीं और डायरेक्टली फैसला ले लिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी क्या फील करती होगी। मीरा कहती है कि वो जिंदा इंसान है, कोई चीज नहीं है जो यहाँ से उठाकर वहां पर रख दी। अब क्रिश भी उसकी बातों से एग्री कर रहा था, लेकिन तभी उनके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। इसलिए क्रिश मीरा को लेकर अपने रूम पर आता है। एक्चुअली क्रिश की फैमिली दूसरे गांव में रहती है और क्रिश यहाँ पर टीचर था। क्रिश के साथ वहाँ पर उसके दो दोस्त भी थे जो कि एक गे कपल था। यहाँ पर क्रिश और मीरा को देखकर उन दोनों को यही लगता है कि शायद क्रिश ने शादी कर ली, लेकिन क्रिश उन्हें सब कुछ बता देता है। जिसके बाद मीरा को भूख लगी थी, इसलिए वो दोनों उसके लिए पिज्जा लाने के लिए चले जाते हैं। तो वही क्रिश और मीरा यही सोच रहे थे कि वो आगे क्या करेंगे कि तभी वहाँ पर क्रिश के पापा आ जाते हैं। अब क्रिश अपने पापा को देखकर काफी डर जाता है और वो मीरा को कबर्ड में छुपा देता है, लेकिन क्रिश के पापा उसे गाँव ले जाने के लिए आए थे, इसलिए वो उसका सामान पैक करने के लिए उसका कबर्ड ओपन करते हैं। तो कबर्ड में मीरा थी। मीरा को दुल्हन के भेस में देखकर क्रिश के पापा को भी यही लगता है कि शायद क्रिश ने मीरा के साथ शादी कर ली, और ये देखने के बाद वो क्रिश से काफी नाराज थे क्योंकि क्रिश ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली। क्रिश उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पापा उसकी कोई बात नहीं सुनते। जिसके बाद हम क्रिश के दोस्तों को देखते हैं जो उनके लिए खाना लेकर आए थे, लेकिन जब वो अंदर आते हैं तो क्रिश के बेडरूम का दरवाजा बंद था। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद क्रिश और मीरा रोमांस कर रहे होंगे कि तभी वहाँ पर चौधरी का फैमिली फ्रेंड बेनी आता है, जो कि मीरा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गया था। वो जब उन दोनों से मीरा के बारे में पूछता है तो वो उसे बता देते हैं कि मीरा और क्रिश अंदर है। जिसके बाद जब वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मीरा और क्रिश नहीं थे। एक्चुअली क्रिश के पापा क्रिश और मीरा को लेकर अपने गाँव आ गए थे ताकि वो अपनी वाइफ को सब कुछ सच बता सके। जिसके बाद जब क्रिश और उसके पापा अपने गांव पर आते हैं तो उसकी माँ मीरा को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उनका कहना था कि होली के वक्त ही उनका क्रिश मीरा को लेकर आया था, इसलिए वो मीरा को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और मीरा का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगती है। ये देखकर मीरा को भी काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि क्रिश के घर में औरतों की काफी इज्जत थी जो मीरा के घर में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मीरा को वहाँ पर रहना बहुत अच्छा लग रहा था। जिसके बाद होली का त्योहार आता है और सब लोग होली खेलने लगते हैं। मीरा वहाँ पर काफी एंजॉय कर रही थी कि तभी वहाँ पर बेनी आ जाता है और मीरा से कहता है कि वो उसके साथ चुपचाप चले, और मीरा भी उसके साथ जाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्रिश के घर वालों को प्रॉब्लम हो। तो वही क्रिश के घर वालों को भी पता चल जाता है कि क्रिश और मीरा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मीरा के लिए वो बेनी से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन मीरा उनसे कहती है कि वो उसके लिए परेशान ना हो। ये बोलकर मीरा वहाँ से बेनी के साथ चली जाती है। तो वही मीरा के जाने के बाद क्रिश मीरा को काफी ज्यादा मिस कर रहा था, और ये बात क्रिश के पापा भी समझ रहे थे। जिसके बाद रात को हम गौतम और गंभीर को देखते हैं जो क्रिश के घर आते हैं, लेकिन क्रिश के घर वालों को वो चोर लगते हैं, इसलिए वो उन्हें काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। उन्हें काफी पीटने के बाद गौतम और गंभीर बताते हैं कि क्रिश उनकी बहन को भगा कर लेकर आया है, लेकिन क्रिश उन्हें बताता है कि बेनी आकर तो मीरा को कब का लेकर गया। ये सुनने के बाद गौतम और गंभीर भी काफी शौक थे। वो अपने घर वालों से पूछते हैं तो वो भी यही बताते हैं कि मीरा वहाँ पर नहीं आई। जिसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि बेनी जानबूझकर मीरा को लेकर गया। जिसके बाद हम बेनी को देखते हैं जो मीरा को अपने घर पर लेकर आता है। वहाँ पर उसने शादी की सारी तैयारी कर रखी थी। वो मीरा को बताता है कि मीरा के पापा पहले बेनी के साथ मीरा की शादी करवाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। लेकिन बेनी ने अपना इरादा नहीं बदला, वो मीरा के साथ ही शादी करना चाहता है, इसलिए वो मीरा को यहाँ पर लेकर आया था। अब ये सुनने के बाद मीरा काफी गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन बेनी कहता है कि कल 8 बजे उनकी शादी का मुहूर्त है, इसलिए मीरा उसके लिए तैयार हो जाए। ये सुनने के बाद मीरा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी ने भी उसके बारे में नहीं पूछा था। जिसके बाद वो लोग मीरा को एक रूम में लॉक कर देते हैं और शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो वही हम क्रिश को देखते हैं जिसे मीरा की काफी चिंता हो रही थी। वो गौतम और गंभीर से कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में मीरा को बचाना होगा। जिसके बाद वो तीनों अपना गेटअप चेंज करते हैं और बेनी के घर में चले जाते हैं। अब गंभीर बेनी के ऊपर अटैक करता है और उससे पूछता है कि मीरा कहाँ पर है। जिसके बाद बेनी उसे मीरा के पास लेकर जाता है तो वहाँ पर मीरा नहीं थी। एक्चुअली मीरा और क्रिश फिर से वहाँ से भाग गए थे। ये देखने के बाद गौतम और गंभीर दोनों ही काफी गुस्सा थे। तो वही मीरा के पापा भी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि काफी दिन गुजर गए थे लेकिन मीरा अब तक नहीं मिली थी। साथ ही सारे रिलेटिव्स भी
काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो वही हम क्रिश और मीरा को देखते हैं जो क्रिश के स्कूल में आ गए थे, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। यहाँ पर मीरा क्रिश से पूछती है कि आखिर वो उसकी शादी में क्यों आया था। तो क्रिश बताता है कि उसके पापा पंडित थे और वो बचपन से ही क्रिश को हर पूजा में अपने साथ लेकर जाते थे। जब भी शादी होती थी तो क्रिश पूजा में बिजी होता था और बाकी लड़के शादी एंजॉय किया करते थे। वो शादी में डांस करते और क्रिश वहाँ पर मुहूर्त का इंतजार करता। इसलिए जब क्रिश बड़ा हो गया तब से वो ऐसे ही किसी की भी शादी में चला जाता है और वहाँ पर काफी एंजॉय करता है। जिसके बाद मीरा क्रिश के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगती है और वो समझ जाती है कि क्रिश औरतों की कितनी इज्जत करता है। मीरा चाहती थी कि काश उसके घर वाले भी ऐसे होते, क्योंकि क्रिश के घर में क्रिश की माँ की सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बात को हर कोई माना करता था। तो वही मीरा के घर में उसकी माँ को किसी भी चीज की फ्रीडम नहीं थी। अब धीरे धीरे करके क्रिश और मीरा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन एक दिन मीरा क्रिश को बताती है कि उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया, इसलिए वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। अब ये सुनने के बाद क्रिश को काफी बुरा लगता है, क्योंकि मीरा उसे छोड़कर जा रही थी। मीरा उसे कहती है कि क्रिश बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसके साथ नहीं रुक सकती, क्योंकि मीरा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्रिश पर मुसीबत आए। साथ ही मीरा इस तरह से भागते हुए काफी थक गई थी। वो अब सुकून की लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए वो क्रिश से कहती है कि उसका यहाँ से जाना ही सही होगा, उसके लिए भी और क्रिश के लिए भी। ये बोलकर मीरा वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर उसके भाई गौतम और गंभीर आते हैं और वो दोनों जब क्रिश को देखते हैं तो वो उसे काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। मीरा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और क्रिश को काफी पीट देते हैं, जिससे क्रिश वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो क्रिश को लेकर मीरा के घर पर आते हैं, जहाँ पर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर क्रिश की माँ भी अपने महिला मोर्चा को लेकर आ जाती है। वो जब देखती है कि उसके बेटे को इतना मारा पीटा गया था तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और मीरा के पापा को बातें सुनाने लगती है। तो वही मीरा के पापा का कहना था कि उनका बेटा ही उनकी बेटी को भगाकर लेकर गया था। अब ये सुनने के बाद क्रिश मीरा के पापा से पूछता है कि उन्हें अपनी बेटी से एक बार पूछना चाहिए था कि आखिर उसे भागना क्यों पड़ा। क्रिश उनसे पूछता है कि आखिर क्यों वो अपनी बेटियों को इस तरह से बांधकर रखना चाहते हैं, आखिर क्यों वो उन्हें खुलकर जीने की, अपने डिसीजंस खुद लेने की आजादी नहीं देते। उन्हें यहाँ से बाहर निकलकर देखना चाहिए कि औरतें क्या क्या कर सकती है। औरत ही उन्हें जन्म देती है और वो उन्हें ही कैद में रखते हैं। अब ये सब सुनने के बाद फाइनली मीरा भी अपने लिए स्टैंड लेती है और अपने पापा से पूछती है कि आखिर क्यों उन्होंने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा। इसलिए नहीं कि वो मीरा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, बल्कि इसलिए ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी इमेज ठीक करने के लिए मीरा को ऑस्ट्रेलिया भेजा था और अब उसकी शादी भी बस इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उनकी इमेज और अच्छी कर सके। मीरा उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि मीरा क्या चाहती है। अब ये सुनने के बाद भी मीरा की माँ वहाँ पर आती है और फाइनली अपना घूंघट निकाल देती है और मीरा के पापा से पूछती है कि आखिर क्यों उन्होंने मीरा से नहीं पूछा, यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी उनसे भी नहीं पूछा कि आखिर वो क्या चाहती है। इतने सालों का उनका संसार है, लेकिन उसके पापा ने कभी भी अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा, बस अपने डिसीजंस उनके ऊपर थोप दिए। अब ये सब सुनने के बाद मीरा के पापा को भी एहसास हो जाता है कि वो कितने गलत थे और वो मीरा की माँ और मीरा से माफी मांग लेते हैं। जिसके बाद वो मीरा से पूछते हैं कि क्या वो शादी करना चाहती है, जिस पर मीरा कहती है कि हाँ वो शादी करेगी, लेकिन क्रिश के साथ, क्योंकि वो क्रिश को पसंद करने लगी है। अब ये सुनने के बाद क्रिश और उसके घर वाले भी काफी खुश होते हैं, क्योंकि क्रिश भी मीरा को पसंद करता था। तो वही मीरा के घर वाले भी शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद क्रिश और मीरा की काफी धूमधाम से शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कहाँ शुरू कहाँ खत्म मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।